जय माता दी। ये एक जातक की कुंडली है जिनका जन्म 9/6/1975 को हुआ है। जन्म समय है रात के 12:30। जन्म स्थान है बीड़, महाराष्ट्र। अगर इनकी कुंडली पे विस्तार से देखें तो इनका कुंभ लगन है। कुंभ लगन इसने क्योंकि लग्न स्थान में 11 नंबर लिखा हुआ है। नीचे टेबल देखिए, 11 नंबर अर्थात कुंभ लगन, जिसके स्वामी शनिदेव है। अब कुंडली में शनिदेव कहाँ बैठे हैं? सबसे पहले लग्नेश की स्थिति देख ले तो शनिदेव इस कुंडली में बैठे हैं पंचम भाव में। लग्नेश की पंचम भाव में स्थिति बहुत ही अच्छी बनाती है, कोई शक नहीं इसमें, नो डाउट इन दिस। लेकिन पंचमेश चतुर्थ भाव में अस्त हो गया है, ये थोड़ी स्थिति को खराब करती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं द्वितीय भाव की, सेकेंड हाउस, जिसमें बृहस्पति खुद बैठे हुए मंगल के साथ, और वो खुद धन के और लाभ के कारक है। मतलब धनेश अगर धन के भाव में बैठना, ये बहुत ही शुभ संकेत है। साथ में मंगल बैठे हैं। मंगल इस कुंडली में अगर देखा जाए तो वो तीसरे और 10वें के कारक है। मतलब कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि इस कुंडली में अगर बड़े ध्यान से देखें हम तो धन, लाभ, पराक्रम और कर्म चारों एक साथ आके धन भाव में बैठे हैं। ये बहुत अच्छा योग है। लेकिन दूसरे पर हम देखेंगे कि राहु केतु नीच के होकर के चतुर्थ और 10वें भाव में बैठ गए। वो खेल बिगाड़ रहे यहाँ पे। मतलब राहु यहाँ पे गेम स्पॉइलर है। बृहस्पति आपको धन देगा, इसमें कोई शक नहीं। अभी बृहस्पति की दशा भी चल रही है, ये रहेगी अप्रैल 2025 तक। लेकिन कहीं ना कहीं राहु केतु आपको परेशान कर रहे हैं, इसलिए आप ब्लैक कलर अर्थात काला कलर बिल्कुल अवॉइड करें। संभव हो तो राहु का दान करें। राहु के दान के बारे में हमने पहले ही बताया हुआ है, फिर भी मैं एक सोच रहा हूँ कि एक सीरीज़ में जल्दी चलाने वाला हूँ जिसमें अलग अलग ग्रहों के दान के बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊँगा। ये छोटी छोटी 2-2, 3-3 मिनट की सीरीज़ होगी, ठीक है, ताकि आप लोग को पता चले किसके केस में क्या दान किया जा सकता है। तो ये एक प्रॉब्लम दिख रहा है। दूसरी चीज़, जैसे मेरी नज़र आपके चतुर्थ भाव में जाती है तो चतुर्थ भाव के मालिक शुक्र छठे भाव में बैठे हैं और षष्ठेश चंद्र चतुर्थ भाव में भले उच्च के होके आके बैठ गए हैं, लेकिन यहाँ भी एक गेम स्पॉइलर है। 4-6 का जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं ये एक्सचेंज ठीक नहीं माना जाएगा और आपके जीवन में कहीं ना कहीं सुख की कमी मानी जाती है। चतुर्थ भाव में सूर्य भी ठीक नहीं माना जाता है और कुंडली में सूर्य चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, प्लस वो चंद्र के साथ बैठा हुआ है जो बनाता है अमावस्या दोष। सूर्य 24 डिग्री पे है, चंद्र 11 डिग्री पे है, बॉर्डर लाइन है। हालांकि चंद्र अस्त नहीं है, लेकिन अमावस्या दोष फलित होगा। लेकिन इन्होंने बुद्धि के कारक बुध को अस्त कर दिया है मात्र 3 डिग्री के अंतर से। और बुध यहाँ पे अष्टमेश भी है और पंचमेश भी है, तो पंचमेश का अस्त होना कहीं ना कहीं आपके इष्ट भाव को या आपके विद्या भाव को कहीं ना कहीं कमज़ोर कर रहा है। तो आपको बुद्ध का उपाय करना ही पड़ेगा। ओम बूम बुद्धाय नमः, प्रातःकाल अर्ली मॉर्निंग आपको मंत्र जाप करना है। इसके साथ आपकी बृहस्पति की दशा चल रही है। बृहस्पति धन के कारक है, बृहस्पति लाभ के कारक है और धन में धनेश बन के बैठे भी है, धन भाव में बैठे भी है। तो आपको बृहस्पति का मंत्र जाप ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः भी करना है। ये दो आपको डेली करना है। प्रातःकाल 2-2 मिनट लगेंगे एक माला मंत्र जाप करने को। रुद्राक्ष की माला ले लें संभव हो, क्योंकि बृहस्पति की दशा है। अगर संभव हो तो आप पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करें, और लेकिन कंडीशन ये है कि प्योर वेजिटेरियन डाइट फॉलो करें उसके लिए, क्योंकि रुद्राक्ष तभी धारण करें अगर आपका डाइट पूर्णतः शाकाहारी हो तो। क्योंकि अगर आप नॉनवेज खाते हैं रुद्राक्ष धारण करने के बाद तो दिक्कत वाली बात बन सकती है, पूरी संभावना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं चतुर्थ भाव की। फिर से चतुर्थ भाव में सप्तमेश बैठे हैं जो कि एक प्रकार से मार्केश भी है, प्लस छठे के साथ राशि परिवर्तन जो ये दिखाता है कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं सुख का अभाव है। और प्लस सूर्य ग्रहण भी हो रहा है, क्योंकि केतु 7 डिग्री पे है और वो नीच के होके यहाँ पे सूर्य ग्रहण कर रहे हैं। तो आप यकीन मानिए कि ये तो मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में सुख का अभाव है। इसके बाद हमने आपकी नौमाश कुंडली देखी। जब हमने नौमाश देखा तो नौमाश आपका मेष लगन का बनता है।
मेष लगन के नवमास में मंगल आपके उच्च के होके बैठे हुए हैं और शुक्र अब नीच के बैठे और बुध उच्च के बैठे। शुक्र बुध उच्च और नीच का यहाँ पे एक प्रकार से राजयोग कारक स्थिति बनाते हैं नवमास में, क्योंकि शुक्र उच्च नीच के बनेंगे आपके 6 नंबर अर्थात छठे भाव में, क्योंकि मेष लगन की कुंडली है। और बुध यहाँ पे उच्च के हो जाएंगे, तो कन्या लगन लेकिन छठे भाव से संबंध बन रहा है उनका। तो ये भी दिखा रहा है कि आपके जीवन में सुख नहीं है, कि शुक्र जो यहाँ पे कहीं ना कहीं पीड़ित है, वहाँ पे भी जाके पीड़ित हो जाता है। भले ही आप अपनी मेहनत से आगे बढ़ोगे, सफलता हासिल करोगे। मंगल की बात करें, इस कुंडली में मंगल कहीं ना कहीं धन के कारक है और कर्म के कारक है। नवमास में मंगल उच्च के होके बैठे हुए हैं अर्थात चतुर्भाव में, तो एक संभावना है कि आपके प्रॉपर्टी का योग बनेगा। अब बताते हैं ये सब चीज़ें कब कैसे होगी। तो गुरु में मंगल और शुक्र कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी के कारक बनेंगे आपकी कुंडली में, और बृहस्पति की दशा भी 2025 तक है। तो आपको कुछ छोटे छोटे उपाय करने हैं। बुध और बृहस्पति इनका मंत्र जाप करें डेली, शिव मंदिर जाए, शिव पूजा करें, गायत्री मंत्र का जाप करें, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, और थर्सडे का उपवास। इतना पर्याप्त होगा आपके लिए इन बाधाओं को दूर करने के लिए। दूसरी चीज़, आपका सूर्य और चंद्र का अमावस्या दोष है। तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि अगर संभव हो तो आप किसी योग्य पंडित द्वारा इस अमावस्या दोष का निदान करवा लें, ठीक है, इसकी पूजा वगैरह करवा लें। नहीं तो एक दूसरा उपाय है, आप खुद भी कर सकते हैं। लगातार आप कम से कम 5 या फिर 11 अमावस्या के समय आप सूर्य और चंद्र का मंत्र जाप करके उनका हवन करके उनको शांति दे, ताकि वो आपके जीवन में जो बाधाएं हैं, सुख में जो बाधाएं हैं, वो उसका राहत मिले। क्योंकि जिस भाव में अमावस्या दोष बनता है उस भाव के कारक तत्वों को नष्ट कर देता है। और आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव, माता का भाव, गाड़ी का भाव, मकान का भाव यहाँ पड़ा है, आपको माता से भी सुख नहीं मिला होगा। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे खंडन आ रहा है। एक तरफ मंगल सपोर्ट कर रहा है आपको प्रॉपर्टी को लेकर के, शुक्र भी सपोर्ट कर, लेकिन वो एक दूसरे पीड़ित भी हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बाधा है। अमावस्या दोष का सबसे पहला उपाय करें और बुध को बल दे, अर्थात हरा कलर जो बुध का कलर है, ठीक है। और ब्लैक कलर आपको कंप्लीटली अवॉइड करना है, बिल्कुल नहीं पहनना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। आपके कुछ अन्य प्रश्न होंगे तो आप अवश्य बताइएगा। 2025 अप्रैल 2025 के शनि की दशा आ जाएगी, आपके लग्नेश की दशा होगी। लग्नेश पंचम भाव में बैठे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं आपका आध्यात्म से साक्षात्कार अवश्य कराएंगे। अस्त ग्रह का उपाय करें। राहु केतु नीच के बैठे हैं, इसलिए शिव पूजा अवश्य करें। ब्लैक कलर अवॉइड करें। अभी राहु केतु की कोई दशा नहीं है, इसलिए मैंने आपको मंत्र जाप सजेस्ट नहीं किया है, लेकिन बुध और गुरु इन दोनों के मंत्र जाप आपको डेली करना है। जय माता दी।